नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे सवाल का जवाब जो हमसे बहुत बार पूछा जाता है वीडियो के कमेंट्स में भी और इंस्टाग्राम पे भी कि हमारे हाथ में देख के ये बताइए कि तलाक होगा या नहीं। डिवोर्स लाइन कहाँ होती है और उसको कैसे एनालाइज किया जाता है। तो आज हम बताएंगे इस सवाल का जवाब। इस वीडियो में बने रहिएगा, आखिर तक दिखाएंगे आपको अलग अलग हाथ की फ़ोटोज़ और तलाक होने की वजह क्या है वो भी हम जानेंगे। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखना है। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ, रिप्लाई मिलने में आपको थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि हमारे पास डेली बहुत सारे डीएम्स आते हैं, पर रिप्लाई मिलेगा ज़रूर। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आपको कोई वीडियो के कमेंट्स में अपना नंबर दे रहा है कंसल्टेशन के लिए तो इन नंबर के चक्करों में ना पड़े क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो कृपया इनसे बचना है। तो आइए जान लेते हैं वो रेखा कौन सी है जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके जीवन में डाइवोर्स होगा या नहीं। बट उससे पहले आपको जानना जरूरी है अपना बुध का पर्वत, और यहाँ से हम दो सवालों के जवाब और भी जान सकते हैं। एक तो आपकी शादी की उम्र क्या रहेगी और दूसरा आपकी रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके लाइफ पार्टनर के साथ। तो इसको जानने के लिए आपको अपने रेखाएं देखनी है जो बुध पर्वत पे बनती हैं, कुछ इस प्रकार। जो सबसे पहले आपकी हार्ट लाइन है जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं, और जो आपकी पिंकी फिंगर है जो छोटी उंगली होती है, इसकी जो सबसे नीचे वाली रेखा है, इसके बीच का अब जो ये गैप आ गया दोस्तों, इसे 50 का मान के चलते हैं। और इसका जो हाफ होता है वो होता है 25 का, कुछ इस प्रकार। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप जानते होंगे कि कैसे इस ट्रिक को एनालाइज किया जाता है। बट अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हो सकता है आपको किसी ने ये कहा हो कि आपके बुध पर्वत पे जितनी रेखाएं होंगी उतनी ही आपकी शादियां होंगी। तो ये एक अफवाह है, क्या पता आपको किसने बताया है। बट आपको आज सही तरीका बताने जा रहे हैं दोस्तों कि आपको कैसे एनालाइज करना होता है। देखिए, अब जो आपको हाफ बताया है, इससे पहले अगर रेखा आती है, मतलब हार्ट लाइन और हाफ के बीच में, तो यहाँ पर 25 साल की उम्र से पहले शादी होने के योग बनते हैं। बट अगर यही रेखा हाफ के बाद आती है तो यहाँ पर 25 साल की उम्र के बाद, मतलब कि आपके लेट शादी के योग यहाँ पर बनते हैं। अब आपके मन में ये डाउट जरूर होगा कि जैसे कि आप देख सकते हैं इस हाथ में दोनों ही रेखाएं हैं, मतलब 25 साल से पहले भी और 25 साल के बाद भी। क्या दो शादी के योग हैं? जी नहीं, यहाँ पर 2 बार शादी के योग हैं दोस्तों। हो सकता है 25 साल की उम्र से पहले आप अपने करियर में अपने आप को सेट नहीं देख रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि अभी आपको अपने काम पे ध्यान देना है और उसे और आगे बढ़ाना है। हो सकता है आपके हाथ से शादी का मौका निकल जाए, बट इसके बाद फिर से एक शादी का योग बनता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से एनालाइज कीजिए कि 2 बार शादी का योग बन रहा है, पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में अवश्य हो जाएगी। अब एक और तरीका बताते हैं दोस्तों। अब जैसे कि आपको बता रहे थे 1 2 3 आपके हाथ में कितनी भी रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती। अब हो सकता है आपके हाथ में 2 छोटी रेखाएं हों और एक लंबी रेखा हो, बट ये भी हो सकता है कि एक छोटी रेखा हो और एक लंबी रेखा हो। तो कहने का भाव ये है दोस्तों, जो लंबी वाली रेखा है आपको उसे एनालाइज करना है अपनी शादी का योग देखने के लिए। मतलब कि छोटी रेखा जो है वो आपकी 25 साल की उम्र के बाद आ रही है, लंबी रेखा 25 साल से पहले आ रही है, तो 25 साल से पहले शादी होने के योग हैं। बट अगर यही छोटी रेखा 25 साल से पहले है पर लंबी रेखा 25 साल के बाद आ रही है, तो यहाँ पर आपके जीवन में विलंब आ सकता है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। शादी के लिए रिश्ता आना पर वो वापस चले जाना, मतलब जल्द ही आपकी शादी के योग नहीं बनते हैं। कहने का भाव ये है, जितनी छोटी रेखाएं होंगी उतने ज़्यादा विलंब होंगे, और जो लंबी वाली रेखा होगी उससे आपको एनालाइज करना है कि शादी की उम्र कौन सी रहेगी। आई होप कि आज आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप अपनी शादी की उम्र कैसे एनालाइज कर सकते हैं, और आपको हर पॉसिबिलिटी बना के दिखाई है। अब इसके बाद आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके लाइफ पार्टनर के साथ, वो आप कैसे जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपको ये रेखा बताई थी,
अगर यही रेखा का झुकाव जो है नीचे की ओर है, मतलब आपकी हार्ट लाइन की ओर इसका मुख है, तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। प्यार करने वाला, सपोर्ट करने वाला आपको एक पार्टनर मिलता है, मतलब कदम से कदम मिला के चलने वाला और हर विचार में आपका सम्मान करने वाला और आपका साथ देने वाला। तो इस प्रकार से योग अच्छे बनते हैं। बट अगर इसी रेखा का मुख ऊपर की ओर है, या फिर ये कह लीजिए कि इसका जो सिरा है वो छोटी उंगली की रेखा की ओर है, तो दोस्तों जो भी आपको बातें बताई बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है। मतलब मतभेद रहना, छोटे छोटे विचारों पे क्लेश रहना। तो कहने का भाव ये है कि आपके साथ लाइफ पार्टनर के रिलेशनशिप कमज़ोर रहते हैं। तो दोस्तों ये तो थे उन सवालों के जवाब जहां से आप ये जान सकते हैं कि आपकी शादी की उम्र कितनी रहेगी और आपके जीवन साथी के साथ संबंध कैसे रहेंगे। बट ये आपको इसलिए बताया है दोस्तों क्योंकि वो जो आपका सवाल का जवाब है कि डिवोर्स होगा या नहीं, तो वो भी हम बुध पर्वत से ही एनालाइज करते हैं। कैसे? देखिए, अगर आपके बुध पर्वत पे इस प्रकार से एक रेखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जीवन में एक शादी का योग है, और कितनी उम्र में होगा वो आपको बता ही दिया, कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं। बट अगर ये रेखा आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए कुछ इस प्रकार, तो यहाँ पर योग बन जाता है दूसरी शादी का या फिर डाइवोर्स का, जैसे कि आप इस हाथ की फ़ोटो में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, रेखा जो है बुध पर्वत से निकलती है और दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो कहने का भाव यही है दोस्तों, अगर आपके हाथ में या आपके किसी करीबी के हाथ में इस प्रकार से रेखा निकलती है और आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ पर डाइवोर्स का या दूसरी शादी का योग बनता है। पर अगर आप अपनी पहली शादी को भी महत्व देते हैं, मान के चलिए दोस्तों, अगर कोई छोटी बात पे आपकी बहस शुरू हुई है, मतभेद शुरू हुए हैं, या फिर ये कह लीजिए कि काफ़ी लंबे समय से मनमुटाव चलते आ रहे हैं, तो आप उस बात को सुलझा सकते हैं बैठ के। जिम्मेवारियों को साझा कीजिए, ये नहीं कि अपनी जिम्मेवारियों का ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ दिया, तो यहाँ पर वो राई का पहाड़ बन जाता है। और यही वजह है आजकल रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं। पर दोस्तों ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, मतलब 100% एक्यूरेट नहीं है कि डाइवोर्स होगा ही। ये बस एक प्रेडिक्शन होती है दोस्तों, जहां से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और अपने इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। बट अगर आप इन बातों पे ध्यान दें जो आपको इस वीडियो में बताई हैं, तो आपकी पहली शादी को भी आप संभाल सकते हैं और दूसरी शादी की नौबत आएगी नहीं, पहली शादी को आप लॉन्ग टर्म बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज़ के बारे में अब हम जान लेते हैं। यहाँ पर अगर आप इनके बुध पर्वत पे ध्यान दें तो एक रेखा जो है हमें नज़र आती है कुछ इस प्रकार बुध पर्वत से निकलती हुई, और ये रेखा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाफ के बाद चलती है। मतलब जो आपको हाफ वाली ट्रिक बताई थी, तो हाफ के बाद हमें नज़र आ रही है। तो 25 साल की उम्र के बाद शादी का योग नज़र आता है, मतलब 25 साल के लगभग शादी हो जाती है। और जैसे कि आपको पहले बता रहे थे, छोटी रेखा और एक बड़ी रेखा का महत्व क्या होता है। अब आप इस हाथ में देख सकते हैं, एक छोटी रेखा है जो 25 साल के हाफ से पहले आ रही है, और एक लंबी रेखा है जो 25 साल के हाफ के लगभग हमें नज़र आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छोटी रेखा है वो शादी में विलंब, देरी या फिर प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है, और इस चीज़ को आप इस हाथ की फ़ोटो में भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी रेखा है और एक लंबी रेखा हमें नज़र आती है। तो वही सब बातें हैं दोस्तों कि छोटी रेखा विलंब और लंबी रेखा आप अपनी शादी की उम्र जानने के लिए देखेंगे। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज, और शादी से जुड़े हर सवाल का जवाब, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, देखिएगा ज़रूर, विस्तार से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ से आप ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी शादी की उम्र क्या रहेगी, और ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके लाइफ पार्टनर के साथ। और आपका जो मेन सवाल था कि दूसरी शादी का या फिर एक से ज़्यादा शादी का योग है या नहीं हमारे जीवन में, वो हम कैसे देख सकते हैं, और इसी के साथ डाइवोर्स होगा या नहीं वो हम अपने हाथ में कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो आपके साथ इसके रिलेटेड ज़रूरी जानकारी शेयर करने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। पर अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्यूचर में आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं।
ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।